आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जी, केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर नंबर 6। Today we will discuss coordinate covalent bond. G students, what is meant by coordinate covalent bond? सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद फिर हम इसकी देखेंगे बच्चों इसकी फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट आगे फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से पहले थोड़ा सा रिव्यू मैं दे देता हूं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज meant by covalent bond? A bond is formed by the mutually sharing of electron। ये ऐसा बॉन्ड जो टू एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की आपस में म्यूचुअली शेयरिंग से बनता है, उसे हम कहते हैं कोवेलेंट। कोवेलेंट एग्जांपल स्टूडेंट डिस्कस की थी। अगर वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो दिस इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। टू इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना था उसे हम लोगों ने कहा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ covalent bond. Number one is a polar covalent bond and other polar covalent bond. Polar मतलब जिसमें चार्ज एटम्स के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें हमने एग्जांपल वाटर की, एसिड की, अमोनिया की, नंबर ऑफ एग्जांपल दे सकते हैं। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने हाइड्रोजन की, क्लोरीन की, मीथेन की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन, इन तमाम चीजों की एग्जांपल दी थी। आज जो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन से पहले हम इसकी एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल से ही इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड अमोनिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3। अमोनिया हैव वन lone pair। व्हाट इज meant by lone pair? Pair of electron is called lone pair। When ammonia is react with 3 trichloride, को साथ ये करते हैं। अमोनिया जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट करेगा, जो चीज अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है दिस इज कॉल्ड डोनर। उसे हम क्या कहेंगे? डोनर। और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। आपको पता है बोरॉन जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है और हम इसे कह सकते हैं बोरॉन इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये अमोनिया से वन लॉन पेयर को क्या करता है और इसे हम क्या करते हैं? ये एक्सेप्टर है। बड़ा बोरॉन इज नॉन मेटल थर्ड ग्रुप में पाया जाने का एक
तो हल्का सा ये डोनर वगैरह भी देख जी स्टूडेंट, हम लोगों ने बच्चों डिस्कस अभी क्या किया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों, ठीक ठाक हैं? टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का जो आगे फर्दर आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कल जो स्टूडेंट्स हम लोगों ने किया था वो मैंने आपको अभी दोबारा से रिव्यू करवाया। हम लोगों ने डिस्कस किया था कल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है क्या? अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना था उससे हमने क्या कहा था? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना था उसे हमने क्या कहा? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। उसे हमने क्या कहा? ट्रिपल। इतनी बात समझ आ गई है? फिर उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स डिस्कस की, जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी वाटर की, अमोनिया की, HF की, HCl की एंड सो ऑन। इसी तरह जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें हम हाइड्रोजन की एग्जांपल दे सकते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल दे सकते हैं, मीथेन की दे सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की दे सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की भी दे सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड देखने में लगता है कि नॉन पोलर होगा लेकिन नॉन पोलर होता है। उसकी रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जो उसका है कार्बन डाइऑक्साइड का 0, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हम लोग देखते हैं आगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले इसकी एग्जांपल लिखेंगे और एग्जांपल से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का फॉर्मूला बच्चों होता है NH3। अमोनिया मॉलिक्यूल हैव 1 लॉन पेयर। अमोनिया के ऊपर एक लॉन पेयर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज मेंट बाय लॉन पेयर? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लॉन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसे लॉन पेयर कहते हैं। जब ये अमोनिया अपना लॉन पेयर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट करेगा, जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दिस इज कॉल्ड डोनर, और जो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। जब अमोनिया ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और BF3 ने इसका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, इसका एक और जो है डेट बॉन्ड। coordinate covalent bond, this is also called as dative bond. This is also called as dipolar bond. इसे हम dipolar bond भी कह सकते हैं। dipolar क्यों कहते हैं? जब अमोनिया ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डोनेट करने से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और जिसने
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल, ठीक है, नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लिविस एसिड और बेस के, ये इसको हम क्या कह सकते हैं? ये आपके पास लिविस एसिड कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? लिविस बेस। लिविस एसिड और लिविस बेस के आपस में कंबाइन होने से जो प्रोडक्ट बनेगी, लिविस एसिड और लिविस बेस के आपस में कंबाइन होने से जो प्रोडक्ट बनेगी, दिस इज कॉल्ड एडेक्ट। उसे हम क्या कहेंगे? एडेक्ट कहेंगे। इसके ऊपर जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, डेफिशिएंट, जैसे इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक्सेप्ट करने की वजह से पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एडेक्ट। इसको बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? एडेक्ट। वंस अगेन सुन लें कि व्हेन अमोनिया लूज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अमोनिया अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को लूज करेगा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव, इसने एक्सेप्ट किया पार्शियल नेगेटिव। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन के आपस में कोऑर्डिनेट करने से जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डाइपोलर बॉन्ड भी कह सकते हैं। एक तो ये एग्जांपल है। इसके बाद अमोनिया और हाइड्रोजन आयन की भी हम बना सकते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 प्लस H पॉजिटिव। जैसे अमोनिया को H पॉजिटिव, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। जैसे डोनेट करेगा तो NH, यहाँ पे हाइड्रोजन और इसके दरमियान में कौन सा बॉन्ड आएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब नाइट्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स अटैच हो जाएं तो इसके ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, एंड दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। इसका नाम क्या होगा? NH4 पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड अमोनियम आयन। क्या कहेंगे इसको? अमोनियम आयन। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देखते हैं वाटर की। दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ वाटर। Water molecule contain 2 bond pairs and 2 lone pairs. वाटर के पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लॉन पेयर। ये जैसे अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन आयन जैसे इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे करते हैं? एरो से। एक चीज याद रखनी है कि जब हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स अटैच हो, दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। क्या कहेंगे? ऑक्सोनियम आयन। या हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, अगर हाइड्रोजन के ऊपर, यानी हम कहते हैं H3O पॉजिटिव, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। What is the name of this compound? ROH। ये क्या चीज होती है बच्चों? अल्कोहल। OH is a functional group for alcohol। जैसे अल्कोहल को हम हाइड्रोजन आयन से के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉन पे इसको डोनेट करेगा, जिसकी वजह से अल्कोहल में भी कौन सा बॉन्ड आएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड्स अटैच हो गए, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। ये क्या चीज, अमोनिया। अमोनिया किसकी एग्जांपल पर, वाटर की। उसके बाद ये एग्जांपल है अल्कोहल की। अल्कोहल के बाद अगर मैं यहाँ पे ROR लिख देता हूं, ये जो बच्चों आर लिखा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड ईथर। इसे हम क्या कहते हैं, ईथर। जैसे ये भी अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके इन बिटवीन भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा याद रखना है, एरो से शो करते हैं। जो बच्चा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देता है तो एग्जामिनर इसको सर्कल कर देगा, तो वो मिस्टेक काउंट होगी। तो यहां तक मैंने जो आपको बताया, व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बच्चों डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स when the shared pair of when the shared pair of electron is donated by one of the bounded atom, ठीक है, यानी shared pair of electron is bounded with other atom। जैसे इसने अपना वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया और एक कोऑर्डिनेशन हुई, coordinate covalent bond. This is also called as dipolar bond. Dipolar क्यों कहा, इसके ऊपर पोल नजर आ रहे हैं और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, उस जो इलेक्ट्रॉन करेगा, दिस इज कॉल्ड डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बच्चों एक्सेप्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। उसे हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर। इतनी बात मेरी समझ आ गई है, ये वंस अगेन रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद हम आगे फर्दर एग्जांपल देखेंगे। अमोनिया बोरोन ट्राइक्लोराइड की एग्जांपल दी, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन की एग्जांपल दी, जिसमें अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। वाटर को H पॉजिटिव से किया तो हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। अल्कोहल को हाइड्रोजन से करते ऑक्सोनियम आयन, और ROR ईथर को करते हैं तब भी ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जांपल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। अगर मैं फॉस्फीन को, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फीन, PH3। फॉस्फीन को जैसे आप हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, when phosphine is react with hydrogen ion, then it is converted into a phosphonium ion। फॉस्फीन का फॉर्मूला है क्या, PH3। PH3, this is a formula of phosphine gas। इसे आप PH3 भी लिख सकते हैं। जैसे फॉस्फीन गैस वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की गैस है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन हम इसे क्या करना, तो इसका ऑफ इलेक्ट्रॉन का दिस इज कॉल्ड सेप्टर। और जो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, PH4 पॉजिटिव। PH4 पॉजिटिव, इसका नेम क्या होगा, फॉस्फोनियम आयन। क्या कहेंगे, फॉस्फोनियम आयन। जिस तरह अमोनिया को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनियम आयन बनता है, तो इसी तरीके से
जब फॉस्फीन गैस को हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेंगे तो फॉस्फोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं, अमोनिया NH3। अगर आपने BF3 को नहीं लिखना तो हम AlCl3 भी लिख सकते हैं, AlCl3। ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे NH3 पार्शियल पॉजिटिव और AlCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये भी एग्जांपल दे सकते हैं आप। इसी तरह जितने भी आपके पास ऑक्सी एसिड्स हैं, ऑक्सी एसिड में HClO, HClO2, HClO3 और एक होता है HClO4। These are called ऑक्सी एसिड्स। और इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में भी कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इन तमाम ऑक्सी एसिड्स में जो कौन सा बॉन्ड ऑक्सीजन बनाता है, हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इनका नेम क्या है? HClO। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नेम होगा इसका? HClO को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 आ जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरस एसिड। क्या कहेंगे इसे? क्लोरस एसिड। और अगर HClO3 आ जाता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरिक एसिड। क्या कहेंगे इसको? क्लोरिक एसिड। और अगर HClO4 आ जाए, दिस इज कॉल्ड पर क्लोरिक एसिड। तो इसको बच्चों हम क्या कहेंगे? पर क्लोरिक एसिड। अब यहां से हम कहते हैं इसका अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसका HClO का, इसमें अगर आपने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसकी -2, तो इसकी x कर दें तो क्या हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 + x -2 इज इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 था, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? +1। क्लियर होगी बात? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7। इस तरीके से इन तमाम में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल वैलेंसी शो करती है। और इन तमाम कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चों अगर हम यहां से एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और कोई भी मेटल लगा दें, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉल्ट, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaClO2, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। NaClO3, सोडियम क्लोरेट। और अगर NaClO4 कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड सोडियम परक्लोरेट। ये सारे क्या बन गए हैं? सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के बच्चों ये क्या बन गए हैं? सॉल्ट्स बन गए। तो हम लोगों ने आज जो बच्चों टॉपिक डिस्कस किया, कौन सा टॉपिक किया? व्हाट इज मेंट बाय कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है क्या? कि जब जो कोई भी मॉलिक्यूल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर को डोनेट करेगा, जब दूसरा उसके साथ का एटम इसको एक्सेप्ट करता है, तो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड की डिस्कस की। जब अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड को आपस में
रिएक्ट किया तो अमोनिया ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, जिसे हमने क्या कहा, डोनर, और बोरॉन ट्राइक्लोराइड ने उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर। इसी तरह हमने क्या कहा, लेविस एसिड और लेविस बेस के आपस में कंबाइन होने से जो प्रोडक्ट बनती है, दिस इज कॉल्ड एडक्ट। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई उस बॉन्ड को हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हमेशा किससे शो करते हैं, एरो से। किससे शो करते हैं, एरो से। इसकी नेचर कोवलेंट बॉन्ड की तरह की होती है। फिर हमने वाटर की हाइड्रोजन आयन की एग्जांपल दी, ईथर की हाइड्रोजन आयन के साथ एग्जांपल दी, इसी तरह अल्कोहल को H पॉजिटिव से रिएक्ट किया। उसके बाद फिर हमने फॉस्फोनियम आयन को, फॉस्फीन गैस को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके फॉस्फोनियम आयन बनाया। अमोनिया को Al3 के साथ रिएक्ट किया तो अमोनिया और एल्यूमिनियम क्लोराइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। उसके बाद HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में इन तमाम के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इनके दरमियान में भी कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इन तमाम कंपाउंड्स के दरमियान में भी कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ आ गई है? हाँ जी, यहाँ तक बच्चों देखें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से अभी आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कल जो हमारा नेक्स्ट आगे जो टॉपिक होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें बच्चों हम लोग इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरीज अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनको कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है, वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर एक आएगा वीबीटी, वीबीटी स्टैंड फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर इसके बाद एक आएगा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर एक टॉपिक जो आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो इन तमाम टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तमाम जो 4 टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री की असल बेस है। क्लियर होगी बात? हो जाएगा बच्चों इतना रेडी? इन टॉपिक्स को आप लोगों ने फिलहाल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रेडी करके आइएगा, और फिर उसके बाद हम वेस्पर, वीबीटी, एमओटी एंड हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इतनी बात बच्चों क्लियर हो गई है? ठीक है, इसको जरा अच्छे तरीके से जरा रेडी कर लिएगा आप लोग, ठीक है। ओके जी, चलिए ठीक है, इसको जरा अच्छे तरीके से करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।